नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विषयों का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 68वां भाग है। प्रादेशिक भूगोल में हम चीन के बारे में पढ़ रहे थे और चीन के उद्योगों के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने जो सूती वस्त्र उद्योग है, रेशमी वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है, या इसके अतिरिक्त अन्य जो इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, कागज उद्योग है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे चीन के औद्योगिक प्रदेश। चीन के औद्योगिक प्रदेश। चीन के औद्योगिक प्रदेश, जैसा कि हम जानते हैं, चीन में औद्योगिक विकास है, उसका वास्तविक प्रारंभ है वो 1949 में हुआ था। औद्योगिक विकास का (1949) में साम्यवादी सरकार के आगमन के पश्चात यहाँ पर औद्योगिक विकास है वो प्रारंभ हुआ था। इससे पहले औद्योगिक विकास चीन में अधिक नहीं हुआ था। उद्योग है वो औद्योगिक जो छोटे या कुटीर पैमाने के उद्योग हैं या लघु उद्योग हैं, उनका ज़्यादा विकास हुआ था। लेकिन 1949 के बाद में चीन की जो साम्यवादी सरकार है उसने विशेषतः औद्योगिक विकास के ऊपर ध्यान केंद्रित किया और यहाँ सरकारी प्रयास से बहुत तेज़ी से फिर विकास प्रारंभ हुआ, और जिससे क्या है, विश्व ने धीरे धीरे क्या है, विश्व में चीन ने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बना लिया या उद्योगों के क्षेत्र में बना लिया। अब इससे क्या हुआ, उद्योग में चीन में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित हुए, जिससे क्या है, यहाँ के प्रमुख उद्योग केंद्र हैं वो विकसित हुए। तो चीन के जो अधिकांश उद्योग हैं वो इसके उत्तरी पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में और दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित हैं। यानी विशेषतः उत्तरी पूर्वी भाग एवं दक्षिणी भाग हैं वो चीन के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो पहला जो औद्योगिक प्रदेश है वह है चीन का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, वह जिसको हम कहेंगे उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। पहला औद्योगिक प्रदेश है उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश में विशेषतः जो स्थान आता है वो मंचूरिया क्षेत्र का है। मंचूरिया क्षेत्र में औद्योगिक विकास है वो अधिक हुए उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। तो उत्तरी पूर्वी चीन में जो उत्तरी पूर्वी भाग है चीन का, विशेषतः उसमें जो औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र है वह है मंचूरिया। और मंचूरिया का कौन सा भाग, दक्षिणी मंचूरिया जिसको कहा जाता है। दक्षिणी मंचूरिया में विशेषतः जो प्रमुख यहाँ के उद्योग हैं उनका विकास है वो देखने को मिलता है। यह चीन का सबसे विशाल औद्योगिक प्रदेश हम कह सकते हैं, यानी सर्वाधिक औद्योगिक केंद्र इसी क्षेत्र में हुआ है। चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश। चीन के कुल औद्योगिक उत्पादन का यहाँ से 40% प्राप्त होता है। 40% उत्पादन, यानी चीन का जो कुल औद्योगिक उत्पादन है उसका 40% उत्पादन कहाँ से प्राप्त होता है, दक्षिणी मंचूरिया वाला जो क्षेत्र है, यानी जिसको हम उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश कहते हैं, वहाँ से चीन के कुल औद्योगिक उत्पादन का 40% उत्पादन है वो प्राप्त होता है। इसी कारण ये क्या है, चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। इस प्रदेश में कौन कौन से उद्योग हैं, विशेषतः लोहा इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग और रसायन उद्योग का ज़्यादा विकास हुआ है। लोह इस्पात उद्योग, इसके अलावा इंजीनियरिंग उद्योग और रसायन उद्योग, ये जो 3 प्रकार के उद्योग हैं वो ज़्यादातर उत्तरी पूर्वी चीन में विकसित हुए हैं। अब यहाँ पर
जो दक्षिणी मंचूरिया का भाग है उसमें विशेषतः हम ये कह सकते हैं कि भारी उद्योगों की प्रधानता है। दक्षिणी मंचूरिया वाला जो भाग है उसमें क्या है, दक्षिणी मंचूरिया में भारी उद्योग, और भारी उद्योग में मुख्यतः हम ये कह सकते हैं लोहा इस्पात उद्योग है, उसका केंद्रण ज़्यादा दक्षिणी मंचूरिया प्रांत में देखने को मिलता है। इस प्रदेश के अगर हम औद्योगिक केंद्रों की बात करें, अनशान, फुसुन, पेंकी, मुकडेन, अनशान, इसके अलावा फुसुन, पेंकी, मुकडेन, ये यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हार्बिन है, सेनियान है, चांगचुन, लूटा, हार्बिन, सेनियान, चांगचिंग या इसके अलावा लूटा। तो ये फुसुन, आनसान, फुसुन, पेंकी, मुकडेन, हार्बिंग, सेनियान, चांगचिंग, लूटा, ये इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में सम्मिलित हैं। इसके अलावा कियामुजी है, ये प्रमुख क्षेत्रों में यहाँ पर स्थापित हैं। इससे पहले अगर शुरुआत की बात करें तो 1919 में यहाँ पर जापानियों के द्वारा एक विशाल औद्योगिक केंद्र स्थापित किया गया था, विशेषतः लौह इस्पात उद्योग। 1919 में मंचूरिया प्रांत में जापानियों ने एक विशाल इस्पात उद्योग की स्थापना यहाँ पर की थी, लेकिन बाद में इन्हें जापानियों ने ही इसे क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में जैसे जापान की पराजय हुई तो उन्होंने इसको क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। इसके बाद में साम्यवादी सरकार ने यहाँ पर क्या है, जो जापान के द्वारा औद्योगिक केंद्र की स्थापना की गई थी उसका विकास करके यहाँ पर एक मुख्य औद्योगिक केंद्र की स्थापना है वो चीनी सरकार के द्वारा की गई थी। तो यह एक आधारभूत उद्योग हम कह सकते हैं। यहाँ पर अनशान जो है वो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, क्षेत्र का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है वो है अनशान। इसके बाद में पेंकी, दूसरा बड़ा औद्योगिक केंद्र है यहाँ का, यानी जो उत्तरी पूर्वी प्रदेश है उसका दूसरा बड़ा औद्योगिक केंद्र है वो पेंकी है, और सबसे बड़ा है वो अनशान है। इसके बाद में यहाँ पर अन्य जो कारखानों की बात करें तो चांगचुन है, किरिन, हर्बिन, गेपिंग, लिनकोय में भी यहाँ पर क्या है, औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो स्थापित की गई हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं चीन का जो सर्वाधिक औद्योगिक विकास है वो इसी प्रदेश में हुआ है। 40% उत्पादन यहाँ पर कुल उत्पादन का प्राप्त होता है। इसके अलावा धातु निर्मित विशेषतः जो चीज़ें हैं वो तैयार होती हैं फुसुन में, मुकडेन में, अनशान में और पेंकी। ये जो क्षेत्र हैं अनशान, फुसुन, पेंकी और मुकडेन, ये विशेषतः किससे संबंधित हैं, धातु उद्योग से संबंधित है। ये धातु उद्योग है वो इनमें ज़्यादा स्थापित है, यानी धातु निर्मित जो चीज़ें हैं उनसे संबंधित उद्योगों की स्थापना इसी क्षेत्रों में हुई है। इसके अलावा औद्योगिक मशीनों की अगर हम बात करें तो मुकडेन और चांगचुन में विशेषतः औद्योगिक मशीनें तैयार की जाती हैं, चांगचुन और अनशान। ये जो इसके अलावा मुकडेन, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर औद्योगिक मशीनों को तैयार करने के उद्योग हैं वो स्थापित हुए हैं। चांगचुन में मोटर गाड़ी उद्योग का विकास ज़्यादा हुआ है। चांगचुन ये किसके लिए प्रसिद्ध है, मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग का विकास है वो चांगचुन में अधिक हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो केंद्र हैं इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। कोई इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, किसी में मोटर गाड़ियों का ज़्यादा उत्पादन होता है। रासायनिक उद्योग की अगर हम बात करें तो अनशान है, मुकडेन है, फुसेन है, डेरेन है। इसके अलावा जहाँ पर रासायनिक उद्योगों की स्थापना है वो उत्तरी पूर्वी प्रदेश में ज़्यादा हुई है। अनशान, फुसुन, मुकडेन और डेरेन रासायनिक उद्योग, तीन ये प्रदेश हैं, फुसुन, मुकडेन और डेरेन, ये हैं रासायनिक उद्योग के लिए। यहाँ पर रासायनिक उद्योग का ज़्यादा विकास हुआ है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग या धातु उद्योग के अलावा रसायन उद्योग का केंद्रण भी पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे सोडा ऐसा है, उर्वरक, कास्टिक सोडा, पेंट आदि रसायनों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। दक्षिणी मंचूरिया जो है वहाँ पर विशेषतः
सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्र, तीनों प्रकार के वस्त्रों का उत्पादन भी दक्षिणी मंचूरिया में किया जाता है। सूती वस्त्र का, रेशमी वस्त्र का, इसके अलावा ऊनी वस्त्र का उत्पादन है वो भी दक्षिणी मंचूरिया वाले उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश में किया जाता है। चिनचाऊ है, मुकडेन, हरपिंग, अलगाओग्यांग, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर क्या है, इन वस्त्र उत्पादन केंद्रों की भी स्थापना हुई है। तो ये सबसे पहला और सबसे विस्तृत चीन का औद्योगिक प्रदेश हम कह सकते हैं, जो कि विशेषतः जो उत्तरी पूर्वी चीन वाला भाग है उसमें इसका विस्तार हुआ है। जैसे कियामुजे है, हार्बिन है, अनशान है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र इसमें आ जाता है। कियामुजे, हार्बिन और अनशान, तो ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक प्रमुख औद्योगिक केंद्रों की हम बात कर रहे थे। इसके अलावा दूसरा जो प्रदेश है वह है संघाई वुहान औद्योगिक प्रदेश। संघाई वुहान औद्योगिक प्रदेश पूर्वी चीन का एक औद्योगिक प्रदेश है। ये पूर्वी चीन, तो पूर्वी चीन का प्रमुख औद्योगिक केंद्र, ये भी चीन का एक मुख्य औद्योगिक केंद्र है। अगर इसकी औद्योगिक प्रदेश की हम विस्तार की बात करें तो यांगटीसी क्यांग नदी की जो निचली घाटी और डेल्टाई प्रदेश है उसमें इसका विस्तार हुआ है। यांगटीसी की निचली घाटी और डेल्टा, यांगटीसी क्यांग नदी की निचली घाटी और डेल्टा प्रदेश है उसमें इसका विस्तार पाया जाता है। जो संघाई और वुहान प्रदेश है उसका, संघाई जैसा कि हम जानते हैं ये एक बंदरगाह की स्थिति वाला क्षेत्र है। इसके अलावा थोड़ा सा आंतरिक भाग की ओर बढ़ते हैं, वुहान, हेंगचाऊ, नानकिंग, संघाई और वुहान, हेंगचाऊ, इसके अलावा है नानकिंग, ये इसके प्रमुख केंद्रों में सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर विशेषतः औद्योगिक उत्पादन की बात करें तो इसका विस्तार है वो तो हमने देख लिया कि जो समुद्री तट है उसमें पूर्व में समुद्र तट से लेकर के ये वुहान तक फैला हुआ है। इस प्रदेश के अंदर इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, मशीन निर्माण है, इस्पात उद्योग, इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग, मशीन निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग। तो इन उद्योगों का मुख्यतः यहाँ पर विकास हुआ, यानी इस्पात उद्योग केंद्र भी इसमें स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सूती वस्त्र उद्योग, मशीन निर्माण उद्योग है, जलयान निर्माण उद्योग है। इसके अलावा इंजीनियरिंग उद्योग और सीमेंट उद्योग या रासायनिक उद्योग का भी यहाँ पर विकास हुआ है। इंजीनियरिंग, सीमेंट और रसायन उद्योग, इन उद्योगों का विकास इस क्षेत्र में हुआ है। संघाई है वो चीन का दूसरा बड़ा औद्योगिक प्रदेश हम कह सकते हैं। चीन का दूसरा बड़ा औद्योगिक प्रदेश ये है। जो सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश हमने जैसा उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश पढ़ा, उसके बाद में दूसरा जो स्थान आता है वह आता है संघाई वुहान औद्योगिक प्रदेश का। चीन के कुल उत्पादन का लगभग 30% उत्पादन इससे प्राप्त होता है। दूसरा बड़ा औद्योगिक प्रदेश, कुल औद्योगिक उत्पादन का
30% है वो यहीं से प्राप्त होता है। प्रमुख केंद्रों की अगर हम बात करें, जैसे हमने देखा संघाई है, वुहान है, इसके अलावा नानयांग और शांगटंग यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब जैसे सबसे पहले हम बात करें तो संघाई है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है संघाई। संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र का अधिक उत्पादन होता है। 100 औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ पर सूती वस्त्र की स्थापित हैं, यानी 100 से भी अधिक छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ संघाई में सूती वस्त्र उत्पादन करती हैं। इसी कारण संघाई वो सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन करता है चीन का, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, चीन का मैनचेस्टर के नाम से संघाई को जाना जाता है। तो प्रमुखतः सूती वस्त्र उद्योग के लिए संघाई यहाँ पर प्रसिद्ध है। लगभग 100 कारखाने यहाँ पर स्थापित हैं। सूती वस्त्र के अतिरिक्त यहाँ पर मशीनी औजार हैं, इंजीनियरिंग है, जलयान निर्माण है या सीमेंट उद्योग का विकास भी संघाई औद्योगिक प्रदेश जो है उसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में हमने देखा कि जो विशेषतः यहाँ पर संघाई की बात करें तो यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का ज़्यादा विकास हुआ है। मध्य यांगटी सिकियांग घाटी में वुहान है, चांगसा नानचांग है, वो महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। वुहान पहले भी हमने पढ़ा, वुहान एक प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक केंद्र है। लौह इस्पात उत्पादक, तो वुहान है वो लौह इस्पात उद्योग के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके आसपास क्षेत्रों में लौह इस्पात उद्योग के अतिरिक्त रासायनिक उद्योग का भी विकास यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा रेशमी वस्त्र भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। सूती वस्त्र का उत्पादन, जलयान, कागज निर्माण भी किया जाता है। कृषि के औजार, तो यहाँ पर जलयान निर्माण, इसके अलावा कागज उद्योग का भी विकास हुआ है। कृषि उद्योग है या जो अलोह धातुओं से विभिन्न प्रकार के जो उपकरण बनाए जाते हैं उनका विकास हुआ है। संपूर्ण जो यांगटी सिकियांग घाटी वाला क्षेत्र है वो इस औद्योगिक केंद्र जो क्षेत्र के अंदर सम्मिलित होता है। इस औद्योगिक प्रदेश में यांगटी सिकियांग की घाटी वाला पूरा क्षेत्र है वो यहाँ पर इसमें आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर औद्योगिक विकास होने का सबसे प्रमुख कारण है कि यांगटी सिकियांग से यहाँ पर जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है पूरे क्षेत्र में, जिसके कारण यहाँ पर औद्योगिक विकास भी अच्छा खासा हुआ है। तो ये दूसरा प्रदेश था संघाई वुहान औद्योगिक प्रदेश, जिसमें मुख्यतः इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, मशीन निर्माण उद्योग, जलयान, इसके अलावा सीमेंट उद्योग है, इंजीनियरिंग उद्योग है, जलयान निर्माण, रसायन उद्योग है या कागज निर्माण उद्योग का भी यहाँ पर केंद्रण हुआ है। तो ये दूसरा प्रदेश था वुहान, संघाई, नानकिंग, होंगचाओ। तो ये चीन का दूसरा औद्योगिक केंद्र। नंबर 3 जो औद्योगिक प्रदेश है वह है बीजिंग टिएटसिन सिंगताओ औद्योगिक प्रदेश। ये एक ट्रायंगल शेप में है। नंबर 3 बीजिंग टिएटसिन सिंगताओ औद्योगिक प्रदेश। विशेषतः 3 केंद्र इसमें आए गए हैं, जैसे बीजिंग है, टिएटसिन है, इसके अलावा सिंगताओ है। इस औद्योगिक प्रदेश का उत्तरी पूर्वी एवं ये जो संघाई वाला क्षेत्र है इसके बीच में ये क्या है, एक ट्रायंगल शेप में इस तरह से फैला हुआ है। बीजिंग, इसके अलावा यहाँ पर टिएटसिन और सिंगताओ। तो ये एक त्रिभुजाकार औद्योगिक प्रदेश है। यह भी चीन का एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, त्रिभुजाकार में फैला हुआ है। विशेषतः ये कहाँ पर है, हांगहो घाटी, हांगहो नदी है उसके निचले घाटी प्रदेश में इसका विस्तार हुआ है। हांगहो
की निचली घाटी। हांगहो प्रदेश की जो निचली घाटी है या हांगहो नदी की जो निचली घाटी है उसमें इस प्रदेश का विस्तार हुआ है। चीन के कुल औद्योगिक उत्पादन की हम बात करें तो ये तीसरे स्थान पर आता है, तीसरा बड़ा है। तो 20% कुल औद्योगिक उत्पादन, कुल औद्योगिक उत्पादन है उसका 20% उत्पादन चीन का यहीं से प्राप्त होता है। जो बीजिंग टिएनसी सिंगताओ प्रदेश है ये चीन के कुल औद्योगिक उत्पादन का 20% उत्पादन करता है। यहाँ के प्रमुख उद्योगों की बात करें तो लोह इस्पात उद्योग है, इंजीनियरिंग उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, कृषि इंजीनियरिंग उद्योग है यानी कृषि उपकरणों के निर्माण का उद्योग है, ये यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में। इसके अलावा उर्वरक निर्माण उद्योग भी इसमें पाए जाते हैं, जिसको हम रसायन उद्योग भी कह सकते हैं, सीमेंट उद्योग भी यहाँ पर पाया जाता है। प्रमुख अगर औद्योगिक केंद्रों की बात करें, बीजिंग टिएनसी सिंगताओ, सिनान और चेंगचाओ भी इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर विशेषतः जो उद्योग हैं वो इस्पात उद्योग या इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, कृषि यंत्र उद्योग और सीमेंट उद्योग का यहाँ पर ज़्यादा विकास हुआ है। अगर प्रमुख इस्पात केंद्रों की यहाँ पर बात करें तो इसमें टिएनसिन, तांगशान, ताइयुहान, शिनान, चांगची कोयला उत्पादक केंद्रों के अधिक नज़दीक होने के लिए शांसी क्षेत्र इसी प्रदेश के मध्य में स्थित है। शांसी क्षेत्र यहाँ के क्या है, ये प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र इसके आसपास स्थित होने के कारण यहाँ पर लोह इस्पात उद्योग का अच्छा विकास इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये नेक्स्ट जो प्रदेश है वह है कैंटन औद्योगिक प्रदेश। नंबर 4 कैंटन औद्योगिक प्रदेश। कैंटन ये यहाँ पर स्थित है। कैंटन औद्योगिक प्रदेश। कैंटन औद्योगिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी चीन में समुद्र के किनारे, विशेषतः कैंटन जो औद्योगिक बंदरगाह है उसके स्थित नज़दीक है। ये दक्षिणी पूर्वी भाग में जैसे दिखाई दे रहा है औद्योगिक केंद्र है एक, और ये इसकी बंदरगाह स्थिति है। यहाँ पर विशेषतः हम बात करें तो रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र है, जलयान निर्माण या जूट का सामान और मिट्टी के बर्तन बनाने का काम है वो ज़्यादा यहाँ पर किया जाता है। सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, जलयान, सीमेंट, मिट्टी के बर्तन और जूट का सामान, ये इस उद्योग के, इस कैंटन के प्रमुख उद्योग हम कह सकते हैं। जूट का सामान, मिट्टी के बर्तन, जलयान निर्माण, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग है। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाने की इकाइयाँ भी लगी हुई है। अगर हम दक्षिणी चीन की बात करें तो सबसे बड़ा बंदरगाह है ये कैंटन, दक्षिण चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी ये बंदरगाह होने के साथ साथ में है। तो यहाँ पर के अगर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की इकाइयों की हम बात करें तो कैंटन में ही स्थापित हैं, और यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग है, रेशमी वस्त्र, जलयान, सीमेंट, मिट्टी के बर्तन, जूट का सामान आदि बनाने के उद्योगों का यहाँ पर केंद्रण हुआ है। तो ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र हो गए चीन के। इसके अलावा है मंगोलिया के पाओतो है या लेनचाओ, कुनमिंग, उर्मिची, ये यहाँ के अन्य औद्योगिक केंद्रों में सम्मिलित होते हैं। तो चीन के विशेषता हम देखें तो 4 प्रमुख औद्योगिक केंद्र हम कह सकते हैं चीन के, जिसमें सबसे पहले जो आता है वह है उत्तरी पूर्वी चीन, उसके बाद में संघाई जो प्रदेश है, संघाई वुहान औद्योगिक प्रदेश, के बाद में बीजिंग टिएनसिन औद्योगिक प्रदेश और कैंटन औद्योगिक प्रदेश। तो ये हमने आज पढ़े चीन के औद्योगिक प्रदेश। धन्यवाद।